इस समय विश्व के कई हिस्सों में गोलियों की आवाज, मिसाइलों की गूंज और राजनीतिक टकराव की तपिश साफ महसूस की जा सकती है। पूर्वी यूरोप से लेकर मध्य पूर्व, अफ्रीका से लेकर एशिया तक हालात सामान्य नहीं हैं। सबसे पहले रुख करते हैं यूरोप की ओर, जहां पिछले कई वर्षों से जारी युद्ध अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्वी यूरोप में रशिया और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। 2022 में शुरू हुआ यह युद्ध अब लंबा और थकाऊ सैन्य टकराव बन चुका है। यूक्रेन के कई शहर लगातार हमलों का सामना कर रहे हैं। रूस रणनीतिक इलाकों पर पकड़ मजबूत रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य सहायता के दम पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीरों में धुएं से भरे आसमान, क्षतिग्रस्त इमारतें और बंकरों में छिपे नागरिक दिखाई देते हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य सहायता दे रहे हैं। दूसरी ओर रूस पश्चिमी हस्तक्षेप को सीधा उकसावा बता रहा है। इस युद्ध का असर ऊर्जा बाजार, गैस आपूर्ति और अनाज व्यापार पर साफ दिखाई दे रहा है। अब रुख करते हैं मध्य पूर्व की ओर। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष लगातार जारी है। गाजा क्षेत्र में भारी बमबारी और जमीनी कार्रवाई की खबरें आती रहती हैं। इजरायल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए अभियान चला रहा है, जबकि फिलिस्तीनी पक्ष इसे मानवीय संकट बता रहा है। गाजा में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अस्पतालों पर भारी दबाव है। खाद्य सामग्री और दवाइयों की कमी की खबरें सामने आती रही हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की अपील कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल की उत्तरी सीमा पर भी स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। सीमा पार से रॉकेट फायरिंग और जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अलर्ट पर रखा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह मोर्चा और भड़का तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। अब बात अफ्रीका की। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच गृह युद्ध जारी है। राजधानी खार्तूम समेत कई क्षेत्रों में भीषण लड़ाई हुई है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। कई नागरिक पड़ोसी देशों की ओर पलायन कर चुके हैं। सूडान में भोजन संकट गहरा रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। राहत एजेंसियां लगातार सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा हालात बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एशिया के देश म्यांमार में भी आंतरिक संघर्ष जारी है। सेना और विद्रोही समूहों के बीच झड़पें होती रहती हैं। कई ग्रामीण इलाकों में हवाई हमलों और सैन्य अभियानों की खबरें आती रही हैं। राजनीतिक अस्थिरता ने आम नागरिकों की जिंदगी को प्रभावित किया है। इन सभी संघर्षों का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शेयर बाजारों में अस्थिरता बनी हुई है। खाद्य आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों पर दबाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बड़े देश सीधे टकराव में उतरते हैं तो वैश्विक आर्थिक संकट गहरा सकता है। संयुक्त राष्ट्र लगातार शांति की अपील कर रहा है। कई देशों ने कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया है। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन सभी की भूमिका इन संघर्षों में अलग अलग नजर आ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि अभी आधिकारिक रूप से विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रीय संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। यदि किसी बड़े सैन्य गठबंधन ने सीधी भागीदारी की तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। हर युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। परिवार बिछड़ते हैं, बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं, आर्थिक संकट गहराता है, शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में जीवन जी रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्थायी समाधान केवल कूटनीति से ही संभव है। युद्ध विराम, वार्ता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही स्थिरता ला सकते हैं। दुनिया इस समय एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अलग अलग क्षेत्रों में संघर्ष जारी है, लेकिन शांति की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। आने वाले महीनों में राजनीतिक फैसले और कूटनीतिक पहल तय करेंगी कि दुनिया किस दिशा में जाएगी।